हरे कृष्णा। दासों के दास राधा कांत की धड़ी दास महाप्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें एक दिन और दिया अपनी सेवा करने का। उसी क्रम में महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। श्री श्री राधा माधव अष्टसखी पंच तत्व विघ्न विनाशक श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति विधान शिला प्रभुपाद परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज, समस्त वैष्णव जन, गुरु परंपरा और आप सभी भक्तों की कृपा से जो हमारी नित्य सेवा चल रही है, भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान अपनी कृपा बनाए रखें और आप पर अपनी कृपा बनाए कि जिससे हम सब लोग भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते रहें और महाप्रभु की कृपा प्राप्त करते रहें। तो यही महाप्रभु ने हमें शिक्षा दी है कि नित्य हमें क्या करना है, नित्य भगवान की सेवा करनी है। सेवा हम तभी कर पाएंगे जब हम पूर्ण रूप से भगवान का हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स रहेगी, गुरु की हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स रहेगी, वैष्णव जन की हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स रहेगी। तो ब्लेसिंग्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नित्य सेवा करनी पड़ेगी। तो हमें हमारे अंदर सेवा का भाव होना चाहिए कि हमें नित्य सेवा करनी है। सेवा का उद्देश्य आप छोटा सा समझ सकते हैं, जैसे कि सूर्य है, सूर्य का काम का कर्म क्या है, डेली प्रकाश देना। उससे बहुत से लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है, बहुत से लोगों को नुकसान भी हो रहा है। तो एक संत का, एक वैष्णव जन का उद्देश्य यही होता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर तब हम जा सकते हैं जब हमें ज्ञान होगा, जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तभी हम प्रकाश हमें मिलेगा। तो इसी हमें क्या करना चाहिए, नित्य सेवा करनी चाहिए, नित्य शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, नित्य क्या करना चाहिए, कृष्ण की सेवा करने का हमें एक क्या होना चाहिए, हमारे अंदर अंदर से हृदय से एक भावना होनी चाहिए। तो भगवान ने कहा है हमें नित्य पत्रम पुष्पम फलम तोयम, नित्य मेरे को क्या करना है कि एक अगर पुष्प पत्र भी चढ़ा रहे हैं आप, तुलसी का दल नित्य चढ़ा रहे हैं, तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाएंगे। अगर डेली एक भगवान को पुष्प चढ़ा रहे हैं, भगवान उससे प्रसन्न हो जाएंगे। डेली आप भगवान को क्या दे रहे हैं, भगवान केवल भाव के भूखे हैं, केवल उन्हें भाव चाहिए। भाव क्या है भक्त का, आपको बड़े बड़े भोग नहीं चाहिए, भगवान को केवल भाव के भूखे हैं। तो उन्होंने कहा है पत्रम पुष्पम फलम त्वयम, ऋतु का कोई फल है तो आप फल भगवान को डेली भोग लगाइए, उनको स्नान कराइए नित्य, उनको वस्त्र बदलिए उनके नित्य। जब आप उनकी धीमे धीमे सेवा करेंगे तो देखिए भगवान अपने ऊपर विशेष कृपा करेंगे। तो हम सेवा करना नहीं चाहते, सेवा करवाना चाह रहे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं असंतुष्टि आपको मिलेगी। अगर आप सेवा करने वाला भाव अपने अंदर रखेंगे, नित्य कुछ समय प्रयास कीजिए, प्रभु जी मैं खाली हूँ, आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए मुझे कुछ सेवा बताएं, 2 घंटे के लिए। हम लोग इसलिए कहते हैं भगवान की सेवा हमें कितने घंटे करनी है, 8 घंटे करनी है। 8 घंटे क्या करना है, अपनी भौतिक जो हमें, अब गृहस्थ आश्रम में है तो भौतिक अब कर्म करने हैं, इसके अलावा 8 घंटे आप आराम करिए गृहस्थ आश्रम में रहकर। देखिए जीवन आपका आनंद में होगा, बाकी तो सब निरानंद है ही, खुशी ढूंढ रहे हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब तक सेवा नहीं होगी आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, कि भगवान कृष्ण ही स्वयं आनंद, उनका ये भी नाम है, और तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारी जो चर्चा चल रही है बहुत ही अच्छी, पारिवारिक जीवन कैसे जिया जाए उसकी शिक्षा नहीं दी जा रही है। आज का जो कल्चर है, जो मॉडल अपने आप को कल्चर समझ रहे हैं, उनको इस चीज़ की शिक्षा नहीं दी जा रही है। इस वजह से क्या है, कोर्ट भी केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, तलाक होते ही नहीं थे पहले, आज हर तीसरा आदमी तलाक चाहिए, तलाक चाहिए। क्या तलाक होता है, तलाक तो है ही नहीं है हमारे सनातन परंपराओं के अंदर। तो इसलिए हमें अपना एक अच्छा अट्टू बंधन, हमारा एक पारिवारिक जीवन हम कैसे जिएं, उसके लिए हमें शिक्षा की ज़रूरत है। तो शिक्षा हमें तभी मिलेगी जब हम आप कीमती समय देंगे। तो जो लोग भी कीमती समय दे रहे हैं, इसका श्रवण कर रहे हैं, तभी आप देखेंगे उसका हमें कहीं ना कहीं ज्ञान, उसको हमें भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारी जो चर्चा चल रही थी, चर्चा में हमारा जो टॉपिक चल रहा है पति की सेवा करना, तो उसी सेवा करने में हम सब लोग जो निर्णय कर रहे थे, ऐसा ही एक उत्कृष्ट उदाहरण वृंदा देवी का है, जो पंचचूड़ नामक असुर की पत्नी थी। वे परम पतिव्रता थी। उनके सतीत्व के कारण शंखचूड़ इतना शक्तिशाली हो गया कि देवता भी युद्ध में उसका वध नहीं कर पाते थे। अतः देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए। एक दिन भगवान विष्णु
शंखचूड़ का रूप धारण कर रानी वृंदा के महल में गए। उन्होंने रानी का आलिंगन किया और कहा कि हम युद्ध जीत गए हैं। तुरंत वृंदा देवी ने अपनी पतिव्रता खो दी और शिवजी ने युद्ध क्षेत्र में अपने त्रिशूल द्वारा शंखचूड़ का वध कर दिया। जिस प्रकार ब्रह्मचर्य पुरुष की शक्ति है, सतीत्व स्त्री की शक्ति है, इसी प्रकार एक उदाहरण है। सांडली नामक एक पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने पति कौशिक के प्रति पूर्णतः समर्पित थी। एक दिन उनके पति को एक वेश्या का संग करने की इच्छा हुई, लेकिन उनके पति के कुष्ठ रोग के कारण वेश्या उसके साथ शयन के लिए तैयार नहीं थी। सांडली ने तब वेश्या को यह कहते हुए मना किया कि वह उसे कुछ अधिक स्वर्ण देगा। वेश्या ने इस शर्त पर स्वीकृति दे दी कि सांडली के पति को उसके घर आना पड़ेगा। चूंकि पति रोगी था, सांडली स्वयं अपने कंधे पर अंधेरी रात में पति को वेश्या के घर ले जा रहा था। रास्ते में उनके पति का शरीर मांडल्य ऋषि को छू गया, जो सूली पर कष्ट झेल रहे थे। ठोकर लगने के कारण ऋषि को बहुत कष्ट बढ़ गया और उन्होंने उनके पति को इस प्रकार श्राप दे दिया, तुम जो भी हो कल का सूर्य नहीं देखोगे। अपने पति को श्रापित देख सांडली ने कहा, यदि ऐसा है जो सूर्य क्षितिज पर उदित नहीं होगा, उसकी पतिव्रता के कारण 8 दिनों तक सूर्योदय नहीं हुआ और देवता संकट में पड़ गए। अतः देवताओं ने अनुसैया देवी से सांडली को प्रसन्न करने का अनुरोध किया। अनुसैया देवी ने उनका अनुरोध स्वीकार किया और सांडली को सर्वोदय होने के लिए मना किया तथा उनके पति को फिर से जीवित करने का वचन दिया। सांडली की अनुमति से सूर्य प्रकट हुए, उनके पति की मृत्यु हो गई और अनुसैया देवी ने उन्हें फिर से जीवित कर दिया। सती अनुसैया की पतिव्रता को शक्ति से सांडली का पति रोग से भी मुक्त हो गया। पतिव्रता पत्नी की शक्ति और बढ़ जाती है यदि वह भगवान कृष्ण की भक्त है। श्री भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के 1.10.16 के तात्पर्य में कहते हैं, यह लज्जा स्त्रियों की प्रवृत्ति का वरदान है। इससे उनकी सुंदरता तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। भले ही वे उच्च क्यों न हो, कम सुंदर हो, हमें इसका निजी अनुभव है। एक मेहनतानी स्त्री योजित लज्जा के कारण उनके भद्र पुरुषों की श्रद्धा भाजन बनी रहती थी। सड़क पर घूमने वाली अधनग्न नारियां सम्मान नहीं प्राप्त कर पाती, लेकिन एक लज्जाशील मेहनतरानी सबों से सम्मान पाती है। मानव सभ्यता मनुष्य को माया के चंगुल से छूटने में सहायक बनने के लिए है। जैसा कि भारत के ऋषियों मुनियों की संकल्पना थी, स्त्री का भौतिक सुंदरता मोह है, क्योंकि शरीर वास्तव में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इत्यादि से बना हुआ, लेकिन चूंकि पदार्थ के साथ जीवंत स्फुलिंग का संयोग है, अतएव यह सुंदर लगता है। कोई भी मिट्टी की गुड़िया के प्रति आकृष्ट नहीं होता, यद्यपि यह दूसरों का ध्यान आकृष्ट करने के उद्देश्य से उत्तम बनाई गई है। मृत शरीर में कोई सौंदर्य नहीं होता, क्योंकि कोई भी तथाकथित सुंदर स्त्री के मृत शरीर को स्वीकार नहीं करेगा। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि आत्मा का स्फुलिंग ही सुंदर है और आत्मा की सुंदरता से ही मनुष्य बाह्य शरीर के सुंदर के प्रति आकृष्ट होता है। इसलिए वैदिक ज्ञान हमें झूठी सुंदरता के प्रति आकृष्ट होने से मना करता है, लेकिन चूंकि अब हम अविद्या के अंधकार में हैं, अतएव वैदिक सभ्यता स्त्री तथा पुरुष को मिलने की सीमित छूट देती है। वेदों का कथन है कि स्त्री अग्नि तुल्य है और पुरुष मक्खन के समान है। मक्खन अग्नि के संसर्ग से अवश्य पिघलता है, अतएव आवश्यकता पड़ने पर ही उसे पास पास लाना चाहिए। स्त्री की लज्जा ही अनियंत्रित मिलने जुलने पर प्रतिबंध स्वरूप है।
यह प्रकृति का वरदान है और इसका उपयोग होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, गृहस्थ आश्रम मानव मन को नियंत्रित करने के लिए है, ताकि यह आध्यात्मिक उन्नति के लिए शांतिपूर्ण हो सके। मनुष्य स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से संपन्न है। स्थूल शरीर को बनाए रखने के लिए धन, घर, घरेलू सामान, अनाज आदि संग्रहण करने की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म शरीर के लिए व्यक्ति को उचित आध्यात्मिक ज्ञान और व्यवसाय की आवश्यकता होती है। वैदिक संस्कृति में गृहस्थ आश्रम एक संपूर्ण समुच्चय है। इस प्रकार वह स्वीकार किया जाता है कि गृहस्थ धन अर्जित कर सकता है, गृह और अन्य सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार उसे कृष्ण ब्रह्मा भवित संतान प्राप्त करने के लिए सीमित इंद्रिय तृप्ति की भी अनुमति है, जिसमें यौन क्रिया भी सम्मिलित है। श्रील प्रभुपाद का एक तात्पर्य में बताते हैं कि एक स्त्री के लिए धर्म का पहला सिद्धांत अपने पति की सेवा करना है। पति और पत्नी दोनों को अपने गुरु के निर्देशों का पालन करना चाहिए और पति को आध्यात्मिक गुरु का पालन इतनी उत्तम विधि से करना चाहिए कि वह कृष्ण भावनामृत के लिए उचित वातावरण बना सके। पत्नी को अपने पति से भगवान राम के समान होने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, यदि वह स्वयं सीता माता का अनुसरण नहीं कर रही है। इसके विपरीत पति और पत्नी दोनों को आदर्श गृहस्थों के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए, एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए और कृष्ण भावनामृत में प्रसन्न रहना चाहिए। पति भले ही कनिष्ठ भक्त हो, फिर भी पत्नी को उसकी सेवा करनी चाहिए। हरि हरि बोल। अगर आप चाहते हैं आपके नंबर पर नित्य श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक, शाम को कृष्ण कथा, कृष्ण चर्चा मिलती रहे, तो आप 9411166837 पर हरे कृष्णा भेजें। दासों के दास आप सभी भक्तों से यही प्रार्थना करते हैं कि आप भी अपने साथ साथ अपनों का कल्याण करना ना भूलें। आप गीता श्लोक, कृष्ण चर्चा अपनों को जरूर भेजा करें। भगवान इस कार्य से बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आप सभी भक्तों से मेरा यही विनम्र निवेदन है कि भगवान की सेवा करते रहिए। अपने जीवन में आनंद सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो हरि के नाम को अपने जीवन में जरूर, चाहे शास्त्रों के माध्यम से, चाहे दर्शन के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से अपने जीवन में जोड़ें। भगवान आप पर विशेष कृपा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल।